हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ एक दिव्य ग्रंथ लेकर, जिसका नाम है दिव्य पारमार्थिक रत्न। एक दिव्य आचार्य श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, इनका चरित्र हमारे प्रिय गुरुदेव श्रील भक्ति विबोध बोधायन गोस्वामी महाराज द्वारा लिखित है। और इसका हमने पिछली बार जो पाठ किया था उसमें हमने श्री प्रमोद भूषण यानी हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, इनके बचपन की कुछ कथाएं हमने सुनी थी। इसके पश्चात हम लोग आगे का पाठ करेंगे, परंतु उसके पूर्व गुरुवर्ग, आचार्य और सभी वैष्णवगण तथा परम पुरुषोत्तम भगवान, इनके चरणों में वंदन करके पाठ की शुरुआत करेंगे। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्ठरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपादप्रियकान्त श्रीपुरीप्रेष्ठसेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदं लभते जन वै। गौरकृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो आज के सत्र में एक विशेषता है कि हम लोग पिछले सत्र तक फेसबुक लाइव किया करते थे, पर कई भक्तों का हमें फीडबैक प्राप्त हुआ जिसमें पता चला कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आवाज़ और चित्रीकरण आगे पीछे हो रहा था। तो आज से हमने निर्णय लिया है कि हम लोग वीडियो पूरा बनाकर उसको अपलोड किया करेंगे फेसबुक लाइव की जगह पे, ताकि फिर और अच्छी तरह से आप सब वैष्णव की सेवा हो पाए। तो हम लोग आज का पाठ शुरू करते हैं। आज की पाठ की शुरुआत परम गुरुदेव ने अपने बारे में जो कुछ लिख के रखा था, उसमें से कुछ अंश गुरुदेव अपनी किताब में लिख रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि श्रील गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है कि मुझे अपने छात्र जीवन की कुछ बातें स्मरण है। परम गुरुदेव कह रहे हैं, मुझे अपने छात्र जीवन की कुछ बातें स्मरण है। महाविद्यालय के एक उच्च शिक्षक श्री महितोष राय चौधरी MABL, जो एक पत्रिका का भी संपादन करते थे, मुझसे विशेष रूप से प्रेम करते थे। परम गुरुदेव अपने जीवनी में, अपने शिक्षा काल में उनके महाविद्यालय के एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उनके परिवार में श्री कृष्ण के एक अत्यंत प्राचीन विग्रह श्री राम राय, नहीं क्षमा कीजिएगा, श्री श्याम राय, जिनका विग्रह का नाम था श्री श्याम राय, की अनेक पीढ़ियों से पूजा अर्चना की जा रही थी। इन्हीं श्री महितोष राय के कनिष्ठ भ्राता परितोष कुमार राय चौधरी संपूर्ण बाल्यकाल में मेरे सहपाठी थे। उसी समय परितोष के साथ मेरी मित्रता और ठाकुरबाड़ी यानी श्री श्याम राय का मंदिर के प्रति मेरी रुचि और प्रगाढ़ हो गई थी। परिणाम स्वरूप मुझे और अधिक साधु संघ का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे गांव के उत्तरी क्षेत्र में यानी मेथोपाड़ा नाम का एक स्थान था जहां अहिंदू लोग रहते थे। वहां एक दिन उन लोगों ने किसी हिंदू की संपत्ति पर गाय की बलि देने का निर्णय किया। जब यह समाचार सबके निकट पहुंचा तो समस्त गांव में उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो गई। गांव के कुछ लोग जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निकट गए, जिन्होंने उपद्रव शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया। वह जिला अधिकारी स्वयं एक उन्नत भक्त थे। उनका नाम था श्री उपेंद्र मोहन सेन गुप्त। उन्होंने चौरिंगी रोड कलकत्ता में शास्त्र धर्म प्रचारक समिति की स्थापना की थी। उनके दो भतीजे थे, अवनी रंजन और नलिनी रंजन सेनगुप्त। मेरे मित्र परितोष उन दोनों से भली भांति परिचित थे और उनका बहुत सम्मान भी करते थे। इसी कारण वह जिलाधिकारी से भी व्यक्तिगत रूप से परिचित थे। वह उन्हें काका कहते थे। जब वह जिलाधिकारी मेथोपाड़ा आए तो परितोष मुझे उनके निकट ले गए। वह एक सुंदर से तंबू में बैठे थे। परितोष ने उन्हें प्रणाम किया। मन में भी वैसा ही किया, क्षमा कीजिए, मैंने भी वैसा ही किया। इस भेंट के कारण मैं भी शास्त्र धर्म प्रचारक समिति में सम्मिलित हो गया। मुझे स्मरण नहीं कि मैंने कभी उपेंद्र मोहन सेन गुप्त को कृष्ण कथा कहते सुना हो, किंतु हाँ, मुझे यह भली भांति स्मरण है कि केवल उन्हें देखने मात्र से ही मेरा हृदय पवित्रता के भाव से परिपूर्ण हो जाता था। उसके पश्चात कभी कभी परितोष और मैं शास्त्र धर्म प्रचारक समिति में जाते और साधुओं से हरि कथा सुनते थे। अवनी रंजन के बड़े भ्राता
डॉक्टर नलिनी रंजन धर्मरत्न उस समय किसी उच्च विद्यालय के उप प्रधानाचार्य थे। कुछ समय पश्चात वह निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर बन गए और एक समय हमारे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा का निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन करने आए थे। उन्होंने मुझे और परितोष को छात्रवृत्ति की परीक्षा के लिए चुना था, यानी स्कॉलरशिप की परीक्षा के लिए चुना था। हम दोनों उस परीक्षा में उत्तीर्ण तो हो गए, किंतु छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक अंकों से कुछ ही परिमाण में पीछे रह गए। उसके पश्चात मैट्रिक परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने वाले एक दूर के चाचा श्री खगेंद्र नाथ चक्रवर्ती की सहायता से मुझे डायमंड हार्बर लाइन स्थित बरुईपुर के उच्च विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया, किंतु मुझे परितोष के विषय में ज्ञात नहीं है कि उन्हें कहाँ और किस उच्च विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हुआ। निकटवर्ती गांव शासोन में ननी गोपाल, नंद गोपाल और सरोज कुमार चट्टोपाध्याय जमींदार परिवार के घर में रहने की व्यवस्था की गई। उस समय इस परिवार के सबसे कनिष्ठ भ्राता सरोज बाबू कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययनरत थे और उनके साथ मेरे चाचा खगेंद्र भी वही अध्ययन करते थे। मेरे चाचा के निवेदन पर सरोज बाबू ने मुझे अपनी बहन का ट्यूटर नियुक्त कर लिया। उसी समय बरुईपुर उच्च विद्यालय के सचिव श्री दुर्गादास राय चौधरी को भी जब मेरी आर्थिक अवस्था के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने बिना किसी शुल्क के मेरी शिक्षा की व्यवस्था करवा दी। उस समय मेरे भ्राता विनोद बिहारी ने एक छोटी सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। भगवान की कृपा से सभी लोग मेरी शिक्षा और आचरण से प्रसन्न थे। मेरे भ्राता विनोद बिहारी भी अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत मेरे निकट बरुईपुर आ गए और मेरे साथ ही शासोन में उसी ब्राह्मण परिवार में रहने लगे। मेरे निवेदन पर विद्यालय के सचिव मेरे भ्राता को भी बिना किसी शुल्क के शिक्षा प्रदान करने के लिए सहमत हो गए। भगवान की कृपा से उसने भी किसी को शिक्षा अथवा आचरण के विषय में किसी प्रकार का अभियोग यानी शिकायत का अवसर नहीं दिया। संभवतः जब मैं अपनी कक्षा में तृतीय स्तर से द्वितीय स्तर पर उत्तीर्ण हुआ तब बिनू यानी विनोद बिहारी अपनी कक्षा में चतुर्थ स्तर से तृतीय स्तर पर उत्तीर्ण हुए। विद्यालय एवं शासोन गांव दोनों ही स्थानों पर हम दोनों की बहुत प्रशंसा होती थी। उसी समय हमारे पिताजी बहुत अस्वस्थ हो गए। जब हमें यह ज्ञात हुआ तो मैंने बीनू से वही ठहरने को कहा, किंतु बीनू बहुत कठिनाई से शासोन में ही ठहरने के लिए प्रस्तुत हुआ। तदनंतर मैं अकेला अपने पिता से भेंट करने गंगानंदपुर गया। मेरे शासोन से विदा लेते समय बीनू ने बहुत क्रंदन किया। वो काफ़ी रो रहे थे। गृह में प्रवेश करने पर मैंने देखा कि पिताजी अत्यधिक अस्वस्थ थे, किंतु मेरी माँ के अनुसार उनकी अवस्था में सुधार हो रहा था। उसी समय शासोन में भी विसूचिका हैजे की महामारी फैल रही थी। शासोन में जिस गृह में हम निवास करते थे वह शमशान से अधिक दूर नहीं था, इसलिए वहाँ का आकाश सदैव चिता अग्नि के धुएं से व्याप्त तथा शोक की ध्वनि से परिपूर्ण रहता था। कुछ समय पश्चात ही बीनू भी अस्वस्थ अवस्था में बहुत निराश मन से गंगानंदपुर लौट आया। शासोन में
स्थिति बहुत भयानक हो चुकी थी और उसे भी आमाशय यानी पेट में व्यथा होने आरंभ हो गई थी, किंतु विद्यालय पुनः प्रारंभ होने वाला था। अतः मैं अगले दिन प्रातःकाल ही लौट गया, जबकि बीनू गंगानंदपुर में ही रह गया। मेरे खूरो महाशय यानी पिताजी के कनिष्ठ भ्राता, हम तीनों भ्राताओं से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने बीनू की चिकित्सा के लिए प्रत्येक संभव पर प्रयत्न किया, किंतु उसी दिन संध्या के समय उसने शरीर त्याग दिया। मुझे पिताजी का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने मुझे शीघ्रातिशीघ्र गृह लौटने को कहा। इस पत्र में उन्होंने बीनू की मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं लिखा था। उन्होंने केवल यही लिखा था कि मेरी माँ बहुत अस्वस्थ है। मेरे पास केवल 1.25 रुपया ही शेष था, जो कि ट्रेन की टिकट के लिए अपर्याप्त था। मैंने एक अनार खरीदा और स्टेशन गया। वहाँ मैंने स्टेशन मास्टर से प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरी माँ बहुत अस्वस्थ है और मैं उन्हें देखने जाना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। मैंने क्रंदन करते हुए उनसे शुल्क रहित यात्रा की अनुमति के लिए निवेदन किया और कहा कि मैं एक निर्धन और असहाय छात्र हूँ। वह दयालु थे। उन्होंने मेरी सहायता की और इस प्रकार मैं गांव पहुंच गया। वहां पहुंचने पर मुझे स्नान घाट से ही नदी के तट पर श्मशान में श्वेत वस्त्र से ढकी हुई एक मृतदेह दिखलाई दी। पिताजी के पत्र के कारण मैं मन ही मन विचार कर रहा था कि संभवतः मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, किंतु निकट जाने पर मुझे यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि मेरी माँ उच्च स्वर से क्रंदन करते हुए कह रही थी, बीनू देखो तुम्हारा भाई आ गया, उससे बात करो। वह इतनी अधिक दुखी हो गई थी कि 4 फुट ऊंची बैठक से नीचे कूद गई। उनकी तत्कालीन अवस्था को स्मरण करके मेरा हृदय आज भी तीव्र गति से कंपन करने लगता है। उनके दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं अपने कनिष्ठ भ्राता को अंतिम श्रद्धांजलि देने श्मशान गया, किंतु मेरा हृदय अत्यधिक दुखी था। मुझे किसी भी प्रकार से शांत नहीं किया जा सकता था। बीनू की मृत्यु का समाचार सुनकर शासोन गांव और विद्यालय का प्रत्येक व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। इसी दिन उन्होंने चतुर्थ स्तर से तृतीय स्तर पर प्रोन्नत यानी प्रमोट किया जाना था। मैं विद्यालय की सभा में उस समय अत्यंत व्यथित एवं भावुक हो गया था। जब बीनू की ओर से मैंने प्रधान आचार्य से उसे प्रदान की जाने वाली रजत पदक और उपहार स्वरूप कुछ पुस्तकें ग्रहण की, शोक की तीव्र वेदना से मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया था और अश्रुओं के वेग ने मेरे नेत्रों के प्रकाश को ढक दिया था। उस दिन से मेरा जीवन संपूर्ण रूप में परिवर्तित हो गया। मैंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने बंगाली विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसके लिए मुझे स्वर्ण पदक और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी। यह परम गुरुदेव ने अपने जीवनी के बारे में कुछ लिख के रखा था। आगे गुरुदेव परम गुरुदेव के बारे में बताते हैं कि श्री प्रमोद भूषण श्रील भक्ति रत्न ठाकुर की सेवा विग्रह श्री श्री राधा मदन मोहन की सेवा करते थे। श्री श्री राधा मदन मोहन के इस सेवा काल में ही श्री प्रमोद भूषण को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के दर्शन प्राप्त हुए थे। जब
उन्होंने श्रील भक्तिरत्न ठाकुर के गृह में शुभागमन किया था। श्री प्रमोद भूषण ने श्री भक्तिरत्न ठाकुर से कहा था, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं श्री श्री राधा मदन मोहन की सेवा पूजा करने का अत्यधिक इच्छुक हूँ। श्री प्रमोद भूषण के मुख से यह सुनकर श्री भक्तिरत्न ठाकुर ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, तुम स्वयं यह सेवा करना चाहते हो, अतः तुम्हें जब भी समय मिले निसंकोच होकर यहाँ आकर यथासंभव श्री विग्रह की सेवा पूजा करना। यह विग्रह साक्षात सजीव भगवान ही है, अतः यह विचार कदापि नहीं करना कि यह केवल पत्थर की मूर्ति है। यह विग्रह साक्षात श्री श्री राधा मदन मोहन से अभिन्न है। श्री भक्तिरत्न ठाकुर के विग्रह कोई साधारण विग्रह नहीं थे। निम्नलिखित घटना से यह स्पष्ट हो जाता है। श्री भक्तिरत्न ठाकुर एवं उनके पारिवारिक सदस्य श्री श्री राधा मदन मोहन को निकट स्थित एक खजूर के वृक्ष से खजूर का रस संग्रह कर प्रतिदिन भोग स्वरूप अर्पित किया करते थे। एक दिन श्री मदन मोहन स्वयं ही खजूर का रस पान करने की इच्छा से वृक्ष पर चढ़ गए और खजूर का रस पान करने लगे। उस वृक्ष से खजूर का रस एकत्र करने वाले अन्य लोगों में से किसी ने एक सावले बालक को वृक्ष पर चढ़कर खजूर का रस पान करते हुए देखा। जब उस व्यक्ति ने उस बालक को पकड़ने का प्रयास किया तो वह द्रुत गति से श्री भक्तिरत्न ठाकुर के गृह में प्रवेश कर गया। उस व्यक्ति ने श्री भक्तिरत्न ठाकुर के परिवार से इस विषय में शिकायत की। श्री भक्तिरत्न ठाकुर परिवार सहित अत्यधिक आश्चर्यचकित थे कि उनके परिवार में तो ऐसा कोई बालक है ही नहीं। फिर भी उन्होंने वहां एकत्रित सभी बालकों से इस विषय में जिज्ञासा की, किंतु सभी ने उत्तर दिया कि वह इस विषय में कुछ भी नहीं जानते। तदनंतर श्री भक्तिरत्न ठाकुर अपने मंदिर में गए और उन्हें श्री मदन मोहन के श्री विग्रह पर लगे सरसों के पुष्प और कांटों के चिन्ह दिखलाई दिए। वह तत्क्षणात जान गए कि वह सावला बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री मदन मोहन ही है, क्योंकि उस खजूर वृक्ष के मार्ग में सरसों के खेत एवं नागकनी यानी कैक्टस के कटीले पौधे थे। श्री प्रमोद भूषण के निकट इस दृष्टांत का वर्णन करते हुए श्री भक्तिरत्न ठाकुर ने कहा, जिस प्रकार हम अपने शरीर के उपकार के लिए चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार हमें श्री मदन मोहन की सेवा के लिए भी सतत चेष्टा परायण होना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार हम प्रातःकाल से संध्या तक स्वयं के लिए बहुत सी वस्तुओं यानी भोजन पान इत्यादि का उपभोग करते हैं, उसी प्रकार वह सभी वस्तुएं हमें सर्वप्रथम श्री मदन मोहन को भी अर्पित करनी चाहिए। एक समय शरदकाल की एक रात्रि में श्री प्रमोद भूषण श्री राधा मदन मोहन को शयन देते समय कंबल ढकना भूल गए। उस रात्रि श्री प्रमोद भूषण को अपने गृह में संपूर्ण रात्रि तीव्र शीत का अनुभव हुआ, जिसके कारण उन्हें ज्वर हो गया। उस रात्रि श्री मदन मोहन ने श्रील भक्तिरत्न ठाकुर से शिकायत की कि मुझे शीत का अनुभव हो रहा है। वास्तव में तो भगवान श्री मदन मोहन ने ही श्री प्रमोद भूषण से इच्छापूर्वक सेवा में ही यह त्रुटि करवाई, जिससे श्री प्रमोद भूषण के समक्ष अपने दिव्य स्वरूप को प्रकाशित कर उन्हें यह अनुभव करा सके कि उनका विग्रह केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, अपितु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। आगामी दिवस प्रातःकाल ज्वर युक्त शरीर से ही
श्री प्रमोद भूषण ने श्री मदन मोहन के मंदिर में उपस्थित होकर श्रील भक्तिरत्न ठाकुर से भेंट की, जो श्री प्रमोद भूषण की शारीरिक स्थिति से अनभिज्ञ थे। उन्होंने श्री प्रमोद भूषण को देखकर कहा, तुम अभी सरोवर के शीतल जल में स्नान करके श्री मदन मोहन को कंबल अर्पित करो। ऐसा करने पर तुम्हें अपनी व्याधि से मुक्ति मिल जाएगी। श्री प्रमोद भूषण ने उनके निर्देश का पालन किया, जिससे शीघ्र ही वह अपनी व्याधि से मुक्त हो गए एवं उन्हें वास्तव सुख का भी अनुभव हुआ। अपनी दीक्षा से पूर्व ही श्री प्रमोद भूषण को भगवान के श्री विग्रह के साक्षात निर्देश प्राप्त हो रहे थे। श्री प्रमोद भूषण ने अनुभव किया कि जब भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं तो हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस घटना के पश्चात उनका भक्ति एवं श्री विग्रह सेवा के प्रति विश्वास अत्यधिक वृद्धित हो गया। आगे एक नया विभाग शुरू हो रहा है, वैभव 5। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अमृतमय साहित्य का रसास्वादन एवं शोकाकुल माँ को सांत्वना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अमृतमय साहित्य का रसास्वादन। श्री प्रमोद भूषण के बाल्यकाल की गतिविधियां और व्यवहार को लक्ष्य कर श्री मनिंद्रनाथ दत्त अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे कि भविष्य में एक दिन श्री प्रमोद भूषण एक आचार्य की लीला प्रकाशित करेंगे। इसलिए उन्होंने श्री प्रमोद भूषण को उनके विद्यालय की शिक्षा से अवशिष्ट यानी बचे हुए समय में अध्ययन के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित सभी ग्रंथ दिए। इस प्रकार श्री प्रमोद भूषण के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की अमूल्य लेखनी वास्तविक पुस्तकें बन गई। श्री प्रमोद भूषण को वह ग्रंथ बहुत ही प्रिय थे और उन्हें प्रतीत होता था कि ऐसे अमृतमय विचार वे पहले भी श्रवण कर चुके हैं। मैंने श्रील गुरु महाराज के मुख कमल से श्रवण किया है कि वर्तमान समय में शुद्ध भक्ति मार्ग के प्रवर्तक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने वैदिक साहित्य रूपी सागर का मंथन करके उसमें से अमृत संग्रह कर इन ग्रंथों में भर दिया है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के द्वारा संपूर्ण विश्व में इन ग्रंथों का वितरण किया गया है। इस अमृतमय साहित्य का अध्ययन कर श्री प्रमोद भूषण को अनुभव होने लगा कि विद्यालय की पुस्तकों के विषय का कोई महत्व नहीं है। वे उस समय के लिए प्रार्थना करते थे कि कब वे विद्यालय की बेड़ियों से मुक्त होकर शुद्ध भक्ति पर आधारित इस अमृतमय साहित्य रूपी सागर में निरंतर निमग्न हो सकेंगे। आगे गुरुदेव ने परम गुरुदेव की शोकाकुल माता जी के बारे में बताया है। पिछले अध्याय में ही बतलाया जा चुका है कि गंगानंदपुर में शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात श्री प्रमोद भूषण बुरुईपुर यानी पश्चिम बंगाल के उच्च विद्यालय में अध्ययन के लिए चले गए थे। शासोन गांव के एक पुण्यात्मा और धनी व्यक्ति श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी इस बात से अवगत थे कि श्री तारिणी चरण चक्रवर्ती बहुत निर्धन है, किंतु उनका पुत्र श्री प्रमोद भूषण बहुत बुद्धिमान है। इसलिए उन्होंने श्री प्रमोद भूषण को पुत्र मानकर अपने घर में ही रख लिया। प्रारंभ में कुछ दिन वह श्री सरोज कुमार चट्टोपाध्याय के घर में भी रहे। श्री प्रमोद भूषण के कनिष्ठ भ्राता यानी उनके छोटे भाई विनोद बिहारी की विसूचिका के कारण यानी हैजा बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी।
उनके भाई की मृत्यु से उनकी माता रामरंगिनी देवी बहुत ही दुखी थी। श्री प्रमोद भूषण श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की शिक्षाओं में भौतिक शरीर और आत्मा के विषय में बतलाए गए बहुमूल्य वचनों के द्वारा अपनी माँ को सांत्वना प्रदान करते थे। वे मधुर वाणी में इस प्रकार भक्तिपूर्ण बातें कहते थे कि इस संसार में सब कुछ अस्थाई है, कोई भी इस जगत में सदा के लिए नहीं आता, किंतु आत्मा नित्य है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा अपना शरीर परिवर्तित कर लेती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो कि परमात्मा ही है, वही हमारे वास्तविक मित्र है। केवल भगवान की इच्छा से ही अपने कर्मानुसार जीव इस संसार में जन्म ले लेता है। भगवान को भी जब भी आवश्यक लगता है, वे किसी को भी बुला लेते हैं और अन्य स्थान पर प्रेरित कर देते हैं। माँ, यह भौतिक जगत तो एक रंगमंच की भांति है और हम सभी इस पर अभिनय किए जाने वाले नाटक के पात्र हैं। इस रंगमंच पर विनोद बिहारी का अभिनय काल पूर्ण हो गया था, इसलिए भगवान ने उसे कहीं और नवीन शरीर दे दिया। जब मैं अथवा कोई और नवीन वस्त्र धारण करता है तो क्या आपको प्रसन्नता नहीं होती? श्री प्रमोद भूषण ने जो बात यहाँ पर कही, वही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कही है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य ज्ञानी संयति नवानि देहि। भगवत गीता का द्वितीय अध्याय 22वां श्लोक। जिस प्रकार मनुष्य प्राचीन वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा प्राचीन शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। श्री प्रमोद भूषण के मुख से शास्त्रों पर आधारित ऐसे तर्कसंगत और ज्ञान युक्त वचन सुनकर रामरंगिनी देवी के नेत्र अश्रुपूरित हो गए एवं वह कुछ भी नहीं कह सकी। श्री प्रमोद भूषण ने कहा, यह भौतिक शरीर तो आत्मा का परिधान है। मृत्यु का अर्थ तो केवल स्थूल शरीर का परिवर्तन होता है। भगवान के आदेश से आज विनोद बिहारी प्रभु को नवीन शरीर प्राप्त हुआ है, अतः उसके लिए क्रंदन क्यों करना? माँ, मैं आपके दुख से अवगत हूँ। इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा का प्रादुर्भाव भगवान से ही होता है, किंतु माया के प्रभाव से हम यहाँ आकर नवीन संबंध निर्मित कर लेते हैं और हमें परम भगवान के साथ अपने वास्तविक और मूल संबंध की विस्मृति हो जाती है। वर्तमान समय में आप मेरी माँ हैं, किंतु देह त्याग के उपरांत आप किसी और की पुत्री होंगी। तदनंतर किसी से आपका विवाह हो जाएगा और पुनः आप किसी और की माँ बन जाएंगी। अंततः यह सुनकर उनकी माँ शांत हो गई। श्री प्रमोद भूषण के ऐसे व्यक्तित्व तथा तर्कपूर्ण एवं ज्ञान युक्त शब्द सुनकर सभी जाति वर्ग यानी सभी सगे संबंधी श्री प्रमोद भूषण पर गर्व करने लगे। वर्ष 2001 में इस अधम सेवक यानी लेखक को बांग्लादेश में श्रीमन महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करने का अवसर मिला। यवनों के अत्याचारों से भयभीत अवस्था में श्रील गुरुदेव के कुछ एक जाति वर्ग आज भी वहाँ निवास कर रहे हैं। जैसे ही मैंने उन्हें श्रील गुरुदेव के पूर्वाश्रम का नाम यानी श्री प्रमोद भूषण बतलाया, वे तत्क्षणात उनकी प्रशंसा करते हुए उनके विषय में बहुत सी बातें कहने लगे।
अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ उन्होंने हमें श्रील गुरुदेव के जन्म स्थान के दर्शन सहित संपूर्ण गंगानंदपुर गांव का भ्रमण कराया और श्रील गुरुदेव से संयुक्त बहुत सी मधुर स्मृतियां स्मरण कराई। कुछ समय पूर्व वर्ष 2019 में हम पुनः श्रील गुरुदेव के जन्म स्थान पर गए थे। गांव वालों ने पूर्ववत हमारा स्वागत किया और पुनः उसी प्रकार आनंददायक आयोजन हुए। आगे एक नया पाठ शुरू होने जा रहा है, वैभव 6, परंतु आज के इस सत्र का समय समाप्त होने के कारण वैभव 6 जो है वो हम लोग अगले सत्र में पाठ करेंगे। आपको इस पठन में जो कुछ भी अच्छा लगा हो वह हमारे प्रिय गुरुदेव की कृपा है जो हमें ये सेवा प्रदान हुई है, और पठन में कुछ गलतियाँ होती ही है तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बालक समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए और सदैव आप सबकी सेवा का मुझे अवसर प्रदान करते रहे ताकि मैं आप सभी वैष्णव को और मेरे प्रिय गुरुदेव श्रील भक्ति विबुध बोधायन गोस्वामी महाराज को प्रसन्न करने का एक छोटा प्रयास कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।